हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 8 के गणित का अध्याय 2 चैप्टर 1 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समीकरण जो क्लास 6 में भी आप लोग पढ़े होंगे, समीकरण, ये समीकरण कहते किसको? तो समीकरण का मतलब होता है समता, यानी समान। जैसे कि आप एक कोई तराजू, आप लोग देखे ही होंगे तराजू। इस तराजू क्या होता है? हम लोग जाते हैं दुकानों में सब्जी खरीदने के लिए। तो जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो तराजू में 2 पलड़ा होता है। एक पलड़े में किलो वाला जो वाट होता है, 1 किलो, 2 केजी, हाफ केजी, उसको रखते हैं हम लोग। दूसरे तरफ सब्जियां रखी जाती हैं। जब सब्जियां इक्वल, यानी जब पलड़ा का ये जो दंड है, ये जब तक इक्वल नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, तब तक सब्जी को एक पलड़े पे रखा जाता है। मान लेते हैं कि इधर 2 केजी आप चढ़ा दिए और इधर तब तक सब्जियां रखी जाती है जब तक कि दोनों समान नहीं हो जाए। जब बैलेंस हो जाएगा तब इसका मतलब है कि जितना इधर इसका वेट भार था उतना ही इधर भी हो गया। अगर मान लेते हैं कि आपका सब्जी वाला पलड़ा आपका नीचे झुक गया तो इसमें से कुछ सब्जियां निकाल ली जाती है, और अगर कम हो गया तो कुछ सब्जियां इसमें और चढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे समीकरण का मतलब एक तरह से यही हुआ, जिनकी दोनों तरफ समान करना, दोनों तरफ बराबर करना है आपको। तो उसके लिए हम लोग एक बराबर का चिन्ह दिया जाता है। और बराबर का चिन्ह कोई, आप सबसे पहले आप लोग बीजीय व्यंजक आप पढ़े होंगे, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक में क्या होता है कि उसमें कुछ चर राशि होती है, अचर राशि होती है। जैसे हम लोग लिखते हैं 2 + x या 3x + 5, ये सब क्या है? एक बीजीय व्यंजक। तो इस बीजीय व्यंजक में 2 आपका एक अचर राशि है, ये अचर राशि हुआ, और x जो है सो आपका चर कहलाता है। इसको हम लोग कांस्टेंट, अंग्रेजी में इसको कांस्टेंट बोला जाता है और इसको वेरिएबल बोला जाता है। तो 2 + x मीन्स 2 हो गया आपका एक अचर राशि जिसका मान आपको मालूम है कि 2 है। x हो गया आपका चर राशि जिसका कि आपको मान मालूम नहीं है कि ये x क्या है, कौन सा अंक है x, इसके विषय में हमको अभी मालूम नहीं है। उसी तरह से ये 3x लिखते हैं, तो 3x का मतलब हुआ 3 आपका एक चर हुआ, 5 भी, 3 आपका एक अचर हुआ, 5 भी अचर हुआ। ये आपका चर है जिसको अंग्रेजी में हम लोग वेरिएबल कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल, हिंदी में चर। ये x क्या है ये हम लोगों को अभी मालूम नहीं है। 3x कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 3 × x। अगर x का मान लेते हैं कि 2 है तो इसका मतलब हो गया 3 × 2 जो कि 6 के बराबर हो गया। अगर कहीं 3 + x है तो इसका मतलब हुआ 3 + 2 यानी 5। कहीं 3 - x है इसका मतलब 3 - 2 = 1। चूंकि यहाँ पे x का मान आपको 2 दिया हुआ है इसलिए हमने 2 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। उसी तरह से यहाँ 3x था, इसमें x का मान दिया हुआ है तो 3x का मतलब 3 × x यानी 3 × 2 जो कि 6 के बराबर हुआ। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक में कई प्रकार का होता है। ये हुआ आपका एक घातीय व्यंजक। जैसे हम लोग लिखते हैं 3x + जो हम 5 लिखे हैं, तो इसको हम लोग एक घातीय व्यंजक कहते हैं। एक घातीय का मतलब x पर एक घात है। अगर यही चीज अगर आपका 3x
स्क्वायर लिखा जाता है तो इसमें x पे 2 घात है, यानी पावर इस पर 2 है, इसलिए इसको द्विघातीय व्यंजक कहते हैं। इसके विषय में हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है सो हम लोग एक घातीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे और उसी से समीकरण होगा। तो समीकरण का अब यहाँ मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी एक घातीय व्यंजक अब जैसे 2 + x = लिखते हैं हम लोग 5, तो 2 + x = 5। यहां पे 2 अचर राशि है, x चर राशि है, 5 अचर राशि है, 2 आपका फिक्स्ड है, 5 आपका फिक्स है। अब यहां है कि x, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग 2 में कितना हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे ताकि ये 5 हो जाए। 2 में कितना जोड़ेंगे ताकि 5 हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर x के जगह पे 3 रख दें तब 2 + 3 = 5 हो गया। तो इसको तो हम लोग जान चुके हैं कि भाई हम 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5 हो गया, लेकिन हर तरह के सवाल में हम लोग इसको इस तरह नहीं कर सकते हैं, इतना नहीं सोच सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसी से समीकरण का क्या है एक नियम कि अगर कोई भी समीकरण दिया हो, समीकरण मतलब बराबर का चिन्ह, दोनों तरफ कुछ अंक, उसमें से एक आपका चर राशि है। समीकरण का मतलब बराबर का चिन्ह, दोनों तरफ कुछ अंक और उसमें से एक चर राशि यानी कि वेरिएबल हो, उसको अंग्रेजी में हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ताकि उस वेरिएबल का हम क्या मान रखेंगे ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए। ये अभी हम लोगों को मालूम नहीं है x, तो उसके लिए क्या करते हैं, जिस तरह से अभी हमने आपको एक तराजू वाला उदाहरण बतलाए थे, दोनों तरफ कोई भी चीज अगर एक ही चीज रख दें, तराजू बराबर है, जितना वेट का इधर है उतने वेट का इधर भी रख दिए तो दोनों फिर भी बराबर रहेगा। अगर इधर हम लोग कुछ निकाल लिए, इधर भी कुछ निकाल लिए, वही उतना ही वेट का, तो भी बराबर होगा। तो उसी प्रकार से अगर 2 + x = 5 है, अब इसको अगर हम लोग इस 2 को हटा दें, इस 2 को हटाने के लिए इसमें से 2 घटाना पड़ेगा, इधर भी घटाएंगे इधर भी घटाएंगे, यानी 2 + x अगर इधर किए, इधर अगर 2 माइनस कर दिए तो इधर भी 2 माइनस करेंगे। अब यहाँ देखिए कि 2 में से 2 जब घट गया तो ये कट गया, ये खत्म हो गया आपका, 2 - 2 0, इधर बचेगा सिर्फ x और इधर बचेगा 5 - 2 जो 3 हो गया। तो यही x का आपका वैल्यू हुआ, यही x का मान हुआ, जो कि 3 यहाँ पुट करने के बाद 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस समीकरण को इसी तरह से हम लोग हल करेंगे। अब यही चीज अगर आपका रहता x - 5 = मान लेते हैं 8, अब इसको हल करना है, इसको हल करने के लिए यानी x का हम कौन सा मान देंगे ताकि उसमें से 5 घटाने के बाद 8 हो जाए। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, चूंकि ये बहुत आसान उदाहरण है कि अगर x का हम 13 रखते हैं मान, तो 13 में से 5 घटेगा तो 8 हो गया। अब रही बात कि वो 13 आया कैसे, ये तो इजी था इसलिए हम लोग सोच लिए। तो 13 आने के लिए जो अभी आपको हमने तराजू वाला उदाहरण बतलाया है वही चीज इसमें भी होगा। इसमें -5 है, यानी 5 को हटाना है, तो 5 को हटाने के लिए 5 इसमें एक जोड़ देंगे। यहाँ पर था कि 2 को हटाने के लिए 2 इसमें माइनस किए थे, इसलिए माइनस किए थे ताकि इसमें 2 इसके पहले प्लस है, इसलिए इसमें माइनस किए थे, और इसके पहले माइनस है, तो अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो ये 5 हट जाएगा, यानी इसको x और -5 और इधर भी अगर 5 कर दें
और इधर भी 5 कर दें। तो 5 - 5 यानी 5 में से 5 घट गया तो ये खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा x। इसको आप ऐसे काट भी सकते हैं, इक्वल टू 13 हो गया 8 पॉइंट, यानी x का मान 13 हो गया। अगर यहाँ पे 13 डालते हैं तो 13 में से 5 घटा 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग समीकरण को हल करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, समीकरण को हल करने में जो ये चीज था उसी के सिमिलर ये चीज है, तो इसलिए यहाँ पे और लिखा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में हम लोग या लिख देंगे। उसी तरह यहाँ भी जो चीज ये था उसी, चूंकि इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? चूंकि 5 इधर भी जोड़े तो 5 इधर भी जोड़े, इसलिए इसको हम लोग या लिख देंगे। ये चीज लिखें या ये चीज लिखें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा इसलिए लिखे चूंकि 5 हटाना है हम लोग को। तो x = 13। अब आप दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें आप देखिए जो जोड़ा ऐड था, इसमें सब्सट्रैक्ट था। अब अगला में हम लोग मल्टीप्लाई में देखते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा? मल्टीप्लाई यानी कि उसमें गुना में, अगर गुना रहे उसमें तब क्या करते हैं? जैसे 3x = 8 है, तब इसको हम लोग क्या करेंगे? तो 3x = जब 8 रहे तो यहाँ तो 3 गुना x है, तो 3 गुना x = 8। अब इस 3 को हटाना है। इस 3 को हटाने के लिए इसमें डिवाइड करना होगा 3, यानी 3x में जब हम 3 को भाग देंगे तो इधर भी भाग देंगे दोनों तरफ, तब ये 3 कट गया और ये कट के x = 8/3, ये आपका आंसर हुआ, ये x का मान हुआ। यानी अगर x का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे, इसको वेरीफाई करते हैं अगर, यानी जांच किया जाए तो 3 गुना 8/3 = 8, 3 कट गया, 8 = 8, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो गुना में हम लोग इस तरह करेंगे। तो कहने का मतलब कि समीकरण में अगर दोनों तरफ, समीकरण आपको हमने बताया बराबर का चिन्ह हो, दोनों तरफ कुछ अंक हो, जैसे ax + b = c, दोनों तरफ कुछ भी चीज हम जोड़ दें, घटा दें, गुना कर दें या भाग दे दें, उस समीकरण में कोई अंतर नहीं होता है। अगर a = b है तो अगर हम लोग a प्लस अगर कुछ k कर दें और इधर भी b + k कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। a - k कर दें, b - k कर दें तो इस समीकरण में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आप a भाग k कर दें, b भाग k कर दें तो भी कोई अंतर नहीं होगा। अगर इंटू कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो चीज यहाँ है वही चीज ये होगा, वही चीज ये भी होगा। सारे का मीनिंग एक ही होता है, सब का मीनिंग एक ही है। तो समीकरण का मतलब यही होता है, उसमें एक चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है, और वही चर राशि का मान को ज्ञात किया जाता है समीकरण में।